पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री जवाल का शिकार। इमारत को गिरते हुए देखते हैं ना, तो देखने वाले का पहला सवाल यही होता है, यार ये इमारत क्यों गिरी। बात यह है कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री जो थी, ये अपनी कोशिशों से या अपनी काबिलियत से या अपनी मेहनत से अरूज पर नहीं पहुंची। या कोई डायरेक्टर कहे मैंने शाहकार फिल्में बनाई, नहीं, ऐसी बात नहीं थी। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री हिंदुओं की पैदा करदा इंडस्ट्री, और ये मुसलमान जो अदाकार और हिदायतकार थे ये उनके मुलाजिम होते थे उस वक्त। तो जो राइटर होते थे उनको वो मुंशी कहते थे, राइटर नहीं कहते थे। पाकिस्तान और हिंदुस्तान की तकसीम हो गई और लोग चले गए, वो जो फिल्म बनाने वाले थे। जिस अदारे में जाना, फिल्म देखना जुर्म हो माँ बाप की नजर में, कुछ बदमाश गवर्नमेंट को ये बताने के लिए कि हमारी आमदनी का जरिया बत्ताखोरी नहीं है बल्कि फिल्म इंडस्ट्री, वो भी आ गए। जब सिनेमा गिरना शुरू हो गया तो हमारी प्रोडक्ट जो थी उसके लिए शोरूम नहीं रहा। अब फिल्म लगती है ना, उसमें 50% पर सिनेमा ओनर का होता है, प्रोड्यूसर का नुकसान करोड़ों में होता है। मैंने जो सजेशन दी थी मरियम नवाज साहिबा को, बोला फिल्म अभी रिलीज हुई है ना। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री जवाल का शिकार, रिवाइव होने की कोशिश की, फिल्में बनी लेकिन वो जगह हासिल नहीं कर पाया। और एक दौर था, आप उस दौर के ऑब्वियसली फिल्में बनती थी, ना सिर्फ पाकिस्तान में मकबूल होती थी बल्कि भारत में भी देखी जाती थी। तो क्या वजह बनी कि ये जवाल का शिकार हुआ? बात यह जी कि जिस वक्त आप लोग एक इमारत को गिरते हुए देखते हैं ना, तो देखने वाले का पहला सवाल यही होता है, यार ये इमारत क्यों गिरी। उसको ये सवाल करने से पहले ये सोचना चाहिए कि ये इमारत बनी कैसे, और ये इतने मंजिला इमारत बन गई देखते ही देखते, और इसमें कितनी लोग रहते थे या कितनी चहल पहल थी। ये एकदम खाली होगी, वीरान होगी, खंडर होगी, क्यों। तो वो अगर आप जाने तो फिर आपको आसान हो जाता है। बात यह कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री जो थी, ये अपनी कोशिशों से या अपनी काबिलियत से या अपनी मेहनत से अरूज पर नहीं पहुंची। इस पर बड़े लोगों को आज मेरे एतराज़ होगा मेरी इस बात से, लेकिन उसमें मैं भी शामिल हूँ। मतलब है कोई ये राइटर कहे कि जी मैंने बड़ी अच्छी फिल्में लिखी तो इंडस्ट्री अरूज पे पहुंच गई, खा वो मैं हूँ। या कोई डायरेक्टर कहे मैंने शाहकार फिल्में बनाई, नहीं, ऐसी बात नहीं थी। बात यह थी कि एक कोने में एक दुकान मिल गई हमको जिसके बेशुमार ग्राहक थे, और हाँ वहाँ जो सौदा बिकता था वो हमने भी लाकर बेचना शुरू कर दिया। वो सौदा बिकता रहा, दुकान चलती रही और चहल पहल हो गई, और फिर वो सौदा बिकना आहिस्ता आहिस्ता बंद हो गया। और हमारे अंदर ये काबिलियत नहीं थी कि हम उन ग्राहकों को वापस ना जाने दें। अब मेरी बात को समझ गई। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री हिंदुओं की पैदा करदा इंडस्ट्री है। यहाँ उन्होंने बुनियाद रखी थी, बम्बे वालों ने। और आप अगर देखें तो वहाँ हिंदू ही स्टूडियो ओनर भी हिंदू थे, और ये मुसलमान जो अदाकार और हिदायतकार थे ये उनके मुलाजिम होते थे उस वक्त। ऐसा नहीं होता था कि आप फिल्म का क्या लेंगे, वहाँ ये होता कि मंथली क्या लेंगे। तो बड़े से बड़ा एक्टर जो था उस दौर में, जैसे संतोष कुमार है, सबिया खान, ये 500 रुपये महीना के ऊपर मुलाजिम होते थे। मुस्लिम टाउन से स्टूडियो में आते थे, शूटिंग करके चले जाते थे। तो जो राइटर होते थे उनको वो मुंशी कहते थे, अच्छा, राइटर नहीं कहते थे। तो इसी तरह मसलन मुंशी प्रेमचंद, मतलब यहाँ के बाद में डायरेक्टर भी बने, राइटर भी थे। बेसिकली मुंशी दिल वो राइटर थे कि उनको मुंशी कहते थे क्योंकि वो उनको मुंशी समझते थे। और हमारे यहाँ फिल्म देखी जाती थी और वो तबका देखता था जिसके पास तफरीह का और चूँकि कोई जरिया नहीं था। दो तफरीह के जरिए थे, एक मेला और एक सर्कस, एक थिएटर वो जैसे आलम लोहार का ये वो, और एक फिल्म। तो लोग फिल्म देखते थे। अच्छा वो फिल्म देखते थे, सिनेमे बनने शुरू हो गए, सिनेमे बन गए। अच्छा उसके बाद जिस वजह पाकिस्तान और हिंदुस्तान की तकसीम हो गई और लोग चले गए, वो जो फिल्म बनाने वाले थे। तो ये एक मतरूका जायदाद थी जो हमारे हिस्से में आ गई। इसको किसी ने ओन नहीं किया कि ये इंडस्ट्री है, जैसे गवर्नमेंट ओन कर लेती है ना कोई भी चीज़ हो। मसलन जैसे कुछ हिंदू कारखाने छोड़ कर गए तो गवर्नमेंट ने ओन कर लिए। मेरे अपने गांव के पास 2 कारखाने थे, एक तेल निकालने वाला, एक रुई को वो करने वाला। तो वो हिंदुओं का था और आखिर तक उस पे ऊपर ओम लिखा रहा, जो नाम होता है उनका, जो भगवान को कहते हैं। तो उसको गवर्नमेंट ने ओन किया और उसको चलाया और वो चलता रहा। इसको किसी ने ओन नहीं किया, सोसाइटी ने भी ओन नहीं किया। मैंने खुद देखा कि कान पकड़वा देते थे माँ बाप जब हम फिल्म देखने जाते थे कि तुझे फिल्म देखने क्यों गए हो। अब जिस अदारे में जाना, फिल्म देखना जुर्म हो माँ बाप की नज़र में,
तो मुझे ये बताएं कि उसकी कभी सेकंड लाइन नहीं बनती, वहाँ कोई नहीं जाता। नासिरुद्दीन साहब उसके बाद भी एक गोल्डन एरा रहा, हमने नहीं, मैं अपने आपको वो उसी तरफ आ रहा हूँ। वो चूंकि सन में बने हुए थे, प्रोड्यूसर फिल्म लगाता था, फिल्म नहीं भी चलती थी तो पैसे पूरे हो जाते थे। उसकी वजह क्या थी कि मेन सिनेमा से जब उतरती थी, सर्किट में 200 सिनेमा था, वो प्रिंट चलता रहता था, पैसे आते रहते थे, लिहाजा प्रोड्यूसर आते रहे, कुछ अपने रकम को वाइट करने के लिए, कुछ बदमाश गवर्नमेंट को ये बताने के लिए कि हमारी आमदनी का जरिया बत्ताखोरी नहीं है बल्कि फिल्म इंडस्ट्री, वो भी आ गए। और कुछ अय्याश भी आ गए जिनको ये था कि चलो यहाँ हीरोइन से मिलेंगे भी, बात करने का भी मौका मिलेगा, तो इंडस्ट्री में चहल पहल हो गई। फिर दौर आता परवेज मुशर्रफ का, चैनल आ गए, ड्रामा इंडस्ट्री पीटीवी से निकल के दाएं बाएं फैल गई, और उस चैनल ने हमारा व्यूअर जो है और ख़ास तौर से जो ख़वातीन हैं उनको घर में बिठा लिया। वो लोग जो पैसे खर्च करके फिल्म देखने जाते, घर में ड्रामा देखना शुरू हो गए, हमारा ऑडियंस कम हो गया। अब ये इम्तिहान था राइटर का, डायरेक्टर का और प्रोड्यूसर का कि इस ऑडियंस को हमने कैसे लाना है। वो ये नहीं कर सके, ये रूटीन में चलते रहे। जब रूटीन में चलते रहे तो उन्होंने देखना छोड़ दिया। उसका रिजल्ट क्या हुआ, सिनेमा गिरना शुरू हो गया। जब सिनेमा गिरना शुरू हो गया तो हमारी प्रोडक्ट जो थी उसके लिए शोरूम नहीं रहा, वो महदूद होते 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 चंद सिनेमों तक रह गई। उसका रिजल्ट क्या हुआ कि प्रोड्यूसर जो आहिस्ता आहिस्ता खिसकना शुरू हो गया और वो भाग गए। फिर उस दौर में लोग इन्वेस्टर आता था सिर्फ हमारी हीरोइंस को देखने के लिए। उनके लिए यही बड़ी बात होती थी कि यार किसी तरह मैं उसको लाइव देख लूँ। तो साइलेंट प्रोड्यूसर होते थे, पैसा लगाते थे 4-5 लाख रुपया पार्टनरशिप में, और उनको मिलता क्या था, स्टूडियो में आते थे हीरो, हमारी हीरोइन के पास, हमारे हीरो के पास वो बैठ जाते थे, उनको देखते थे, उनसे बातें सलाम अलैकुम भी होती थी। फिर जब सोशल मीडिया आया तो वो जो देखने की हसरत थी ना लोगों को, एक्टर को, वो ख़त्म हो गई। एक्टर सोसाइटीज़ में घूमना शुरू हो गए, हीरो भी घूमना शुरू हो गए, तो एक वो जो चार्म होता है ना वो ख़त्म हो गया। एक लड़की है ना, उसने बुर्का पहना, मसलन आप अपने बुर्का पहने और सिर्फ मुझे ये साइड से आपकी गालें नज़र आ रही, आंखें नज़र आ रही हैं, तो मेरी ये अंदर से विश होगी कि ये पूरा पर्दा हटे, मैं देखूं चेहरा कैसा है। होगी ना, ये उस वक्त तक रहेगी जब तक आपके चेहरे पर वो नकाब रहेगा। जब भी आप मेरे सामने आएंगे या किसी भी मर्द के सामने आएंगी, उसकी यही ख्वाहिश होगी या इसकी आंखें बड़ी खूबसूरत है, इसका चेहरा कैसे होगा। जिस वक्त आपका नकाब उतर जाएगा और एक आदमी देख लेगा तो फिर उसकी वो लस्ट जो है ना वो ख़त्म हो जाएगी। ये हुआ, वो नकाब उतर गया हमारे हीरोइन के चेहरों से, हमारे हीरोज़ के चेहरों से, क्योंकि वो हीरो हीरोइन जो थे वो अपनी चार दीवारी एक दुनिया थी फिल्म इंडस्ट्री की, उसी दुनिया में रहते थे, तो उससे हमारा इन्वेस्टर जो है ना वो भी गायब हो गया। तो जब सन में कम रह गए तो फिल्म जो है वो नहीं चलती। अब देखें हमारे पास चंद स्क्रीन है, 60 हैं या 70 हैं। अब फिल्म लगती है ना, उसमें 50% पर सिनेमा ओनर का होता है और डिस्ट्रीब्यूटर का भी होता है। 1 अरब रुपए का 100 करोड़ फिल्म कमाए तो प्रोड्यूसर को 33 करोड़ रुपया मिलता है। ठीक है, तो अब ऐसी फिल्म तो साल में जब 2 होंगी या 3 होंगी जो 3 गुना पैसे कमाए और प्रोड्यूसर का पैसा पूरा हो, वरना पहले शो पे जब फिल्म नरम जाती है तो जो सिनेमा ओनर है उसके 3 शो को 1 शो कर देते, और फिल्म वापस चली जाती और प्रोड्यूसर का नुकसान करोड़ों में होता है। लिहाजा सुपरहिट फिल्में बनाई कराची वालों ने, लेकिन प्रोड्यूसर बढ़ने के बजाय कम हो गए। ठीक, तो इसके लिए ज़रूरी है, मैंने जो सजेशन दी थी मरियम नवाज साहिबा को कि आप प्रोड्यूसरों को जो पैसे दे रही हैं, ये भी अच्छा वो काम कर रही हैं, हाँ, ये बहुत चाह रही काम है, लेकिन मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि आपने 30 लोगों को दे दिए, इन 30 लोगों का रिजल्ट देखें, जो बाकी पैसा है ना उससे हर छोटे शहर में एक सिनेमा बना दें, ये इंडस्ट्री खुद ब खुद चल पड़े, हो जाएगी। आप यकीन करिए, ये मेरी बुल्ला फिल्म अभी रिलीज हुई है ना, अब जो मेन जो डिजिटल सिनेमा है वहाँ से किसी ने 3 शो के बजाय 1 शो कर दिया, कहीं से उतार दी, कहीं कुछ हो गया, लेकिन कैपिटल सिनेमा में आज तक चल रही है, गुजरावाले में आज तक चल रही है, जो सिंगल स्क्रीन और उससे पैसे कमा रही है। ठीक।